हमारा था जी फैसलाबाद का टूर आज, और हमने ऑलमोस्ट अपनी पैकिंग जो थी वो रात को डन कर ली थी, और सुबह जो था वो हमने सिर्फ अपनी ख़ुद की तैयारी करनी थी, बच्चों की तैयारी करनी थी और निकलना था बस। और इसके लिए हमें उठना पड़ा फजर के टाइम, और फजर के टाइम से लेकर हमें ऑलमोस्ट 11 o'clock हो गए थे तैयार होते हुए और बच्चों को तैयार करते करते। और इसी दौरान जो साथ था वो इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि हम ये सोच रहे थे कि वो सफ़र भी हमसे हैंडल कैसे होगा। फिर हमने ये सोचा कि हमारा वन डे का टूर है तो चलो उसको घर छोड़ देते हैं, शाम तक तो आ ही जाना है। तो फ़हद को लेकर, यशफ़ा को लेके हम घर से जो है वो चले, और यशफ़ा मैडम जो थी वो आगे बैठी हुई थी और उनकी गप्पें जो थी वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी माशाल्लाह से। तो अब हम ये सोसाइटी से बाहर जा रहे थे और ये सोच रहे थे कि आज का सफ़र कैसे गुजरेगा, क्योंकि हम साथ के बिना कभी भी सफ़र हमने नहीं किया, ये फ़र्स्ट टाइम था हमारा। तो फिर जो था हमारा टूर ऐसे ही स्टार्ट हुआ, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, आपको पता है वेदर चेंज हो रहा तो अजीब सा ही मौसम है। सो यहाँ हम रुके एटीएम पे, क्योंकि हमें कुछ पैसे निकलवाने थे यहाँ से। और यहाँ से जो फरहान जी हैं वो उतरे हैं, मेरे हस्बैंड साहब उतरे हैं, और जो यशफ़ा है वो कहते हैं कि मुझे भी साथ जाना है। अब वो मुझे कह के जा रही है, मामा जान अल्लाह हाफिज़, मैं बाबा जान साथ जा रही हूँ। तो यहाँ भी जा रहे थे एटीएम की तरफ, और अंदर पहले से ही जो एटीएम था वो बुक था, अंदर कोई पहले से ही मौजूद था, और यहाँ पे उनको वेट करना पड़ा पहले ही। और अजीब ही कोई मौसम है कि गाड़ी का एसी ऑन करें तो सर्दी लगती है, और गाड़ी का एसी जो है वो ऑफ़ कर दें तो गर्मी लगती है। खैर इसी चीज़ के साथ ये लोग वापस आ गए। और फिर हमने जाना था पेट्रोल पंप पे, क्योंकि हमें डलवाना था पेट्रोल। और जैसे ही फरहान जो थे वो पेट्रोल डलवा के वापस आए, उनको तो कह रहे थे पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, दिन ब दिन महंगा ही होता जा रहा है। इतने परेशान थे सब, और जो भी आ रहा था वही परेशान था। और ये मेरी चिलाको मासी, और इसके स्टाइल चेक करें। और हमारी यही डिस्कशन रही, और इतना परेशान थे। और ये देखें यहीं भी खड़े होकर सोच रहे हैं कि क्या बनेगा पाकिस्तान को और हमारा क्या बनेगा। यशफ़ा की तबीयत इतनी अपसेट हो जाती है सफ़र में, उसका नौज़िया हो जाता है, उसको बार बार रुक रुक के सफ़र करवाना पड़ता है। और शुक्र है फ़हद को नहीं होता, ये सो रहा था माशाल्लाह सुकून से, बिल्कुल भी तंग नहीं किया। लेकिन यशफ़ा को बार बार हमें रोक के उसको रेस्ट करवाना पड़ा, क्योंकि उसे वॉमिट आती है, उसे नौज़िया बड़ा शदीद किस्म का हो जाता है। और पूरे रस्ते हम यशफ़ा का प्यारे मिट्ठू सुनते गए हैं, और हमें अपनी भी कोई भी चीज़ लगाने की परमिशन नहीं थी। यहाँ पे हम एंटर हो रहे थे फैसलाबाद, और यहाँ का वेदर माशाल्लाह पहले झंग से तो काफ़ी खुशगवार था और ठंडा था, और बादल शादल आए हुए थे। और ख़ैर हम अपनी जगह पे पहुँचे, अपने फुफ्फो लोगों के घर हम पहुँच के जहाँ हम जा रहे थे, और वो था मेरी फुफ्फो का घर। और मेरी फुफ्फो बच्चों की क्या लगी, बच्चों की बड़ फुफ्फो, खैर जो भी लगी। एक्चुअली मैं इस मामले में बड़ी वीक हूँ, मुझे रिश्तों का नहीं पता चलता, मतलब इतने जो दूर के होते हैं। खैर ये मेरी बहुत ही दूर की फुफ्फो थी। और इसी तरह ही जो हमारा सफ़र था वो एंड हुआ, मतलब आने का सफ़र, जाने का सफ़र भी यहीं से स्टार्ट हो जाना है, क्योंकि हम अंदर गए हैं तो अंदर हमें इतना को टाइम मिला ही नहीं कि हम वीडियो बनाते या आपको दिखा सकते कि, क्योंकि बच्चे उनके भी थे माशाल्लाह, बच्चे हमारे भी थे, और इन्होंने मिलकर हमें मजाल वो चैन से बैठने दिया और 1 मिनट सुकून का सांस लेने दिया। बच्चे जब बच्चों में मिलते हैं तो फिर आपको पता ही है क्या होता है, चीखें और पता नहीं क्या क्या इन्होंने किया है जनाब जी। तो खैर हमारा टूर वन डे का ही था, और हमने जल्दी ही वापस आ जाना था। ऑलमोस्ट हम वहाँ पे 2 से 3 घंटे बैठे वापस आ गए। और यशफ़ा की नानो भी वहाँ मौजूद थी, और जब वो उनको छोड़ने के लिए गए और उनको छोड़कर वापस आए, मतलब हम उनको गुड बाय कह के आए, तो यशफ़ा जो थी उसका आने का बिल्कुल मूड नहीं था। वो नानो जान, नानो ये देखें, नानो जान कहाँ चली गई, बाबा जान, नानो जान के साथ जाना था मुझे। और ये भी देख लें, यहाँ भी प्यारी मिट्ठू, पूरे रास्ते प्यारे मिट्ठू मजाल है। हमने कुछ सुना, बस हमारे दिमागों में ना भी चल रहा होता था ना, एक टाइम में ये सो गई, और ना भी चल रहा था तब भी हमारे दिमागों में यही चल रहा था, प्यारे मिट्ठू ही चल रहा है, हमारे अपने माइंड में प्यारे मिट्ठू चलने लग गया। ऐसे ही होता है बच्चों में। तो यहाँ से हम निकल रहे थे फैसलाबाद से बाहर, और आज का सफ़र जो था बहुत ही कोई हेक्टिक था। और यहाँ हम फैसलाबाद में एंटर हो रहे थे एयर रेवेन्यू में, क्योंकि हमें यहाँ पे आईडी कार्ड जो था वो देना था किसी का। और यहाँ से हम जा रहे थे वापस, और यशफ़ा जो थी यहाँ सो गई, और यहाँ पे हम खुद प्यारे मिट्ठू पड़ रहे थे। और अपने बाबा की गोद में सो गई थी, क्योंकि ये ज़्यादातर अपने बाबा की गोद में सोती है इस तरह सफ़र के दौरान, कुछ भी हो जाए इसने ऐसे सोना होता है। और हमें बहुत रात हो गई थी पहुँचते। और खैर सफ़र जो था बहुत हेक्टिक था, और बच्चों के साथ सफ़र करना आपको पता ही है कितना मुश्किल तरीन काम होता है।
यार हमें वापसी में इतनी देर कोई नहीं लगी, हम जल्दी झंग पहुंच गए थे। और यहाँ देखें हम झंग में एंटर हो रहे हैं और रात काफ़ी हो चुकी थी, ऑलमोस्ट 9 o'clock तो हो ही चुके थे। बच्चों वालों को ये ज़्यादा ही लगता है और यहाँ हम अपनी सोसाइटी में एंटर हो रहे थे और हम ये सोच रहे थे कि साथ क्या कर रहा होगा। हमने उसको बहुत मिस किया, सारे रस्ते उसी की बातें की, उधर जाके उसी की बातें की। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब आइंदा उसको घर छोड़ के ऐसे बिल्कुल नहीं आऊँगी, क्योंकि मेरे में बिल्कुल भी हौसला नहीं है। इसको फ़र्स्ट टाइम छोड़ के आई थी। और यहाँ जैसे हमारा सफ़र एंड हो गया और हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो हम घर पहुँच गए। जो सुकून अपने घर में आके आता है ना, यकीन जाने वो कहीं पे भी नहीं आता, चाहे कितना कोई किसी का महल ही क्यों ना हो। तो खैर ये हमारा छोटा सा व्लॉग हुआ ख़त्म। तो टाटा बाय बाय। और ये देखें हम कितना थक गए थे और ये शुभ भी उठ गया। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।